औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई लोग चमत्कारों की बात सुनते हैं तो बोल उठते हैं कि उस समय के लोगों ने अपनी कम अक्ली के कारण कुछ आम बातों को ना समझ पाने के कारण उन्हें चमत्कार कहना प्रारंभ कर दिया। इन लोगों का कहना है कि आज के साइंसी युग में ये सब बातें साबित नहीं की जा सकती। ये लोग भूल जाते हैं कि साइंस उस नेचुरल फेनोमेनन को पढ़ने का नाम है जो निराकार एब्सोल्यूट द्वारा साकार ताकत विष्णु और फिर ब्रह्मा के क्रिएशन के बाद उसके डिवीजन से दिव्य आत्माओं के क्रिएशन के बाद आदम को क्रिएट करने से पहले वजूद में आया। खुदा के डिवाइन क्रिएशन प्लान में जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनको समझकर इस्तेमाल में लाने का नाम ही साइंस है। सृष्टि को बनाने के समय जो नेचुरल फेनोमेना बनाए गए वो आज भी ज्यों का त्यों काम कर रहे हैं और उसको जिसने बनाया उसको ना जानकर भी हम जब उनको स्टडी करते हैं तो हम उस नेचुरल फेनोमेनन को साइंस कहते हैं। लेकिन कुछ हस्तियां हैं जिनका वजूद सृष्टि के वजूद में आने से पहले से है। ये हस्तियां हर नेचुरल फेनोमेना को तोड़ देने की ताकत रखती हैं। जैसे पानी पर पैर रखने पर डूबना नेचुरल फेनोमेना है, लेकिन ये हस्तियां पानी पर चलती हुई आगे बढ़ सकती हैं। आग का काम जलाकर राख कर देना है, लेकिन ये हस्तियां जलती आग में भी जलने से बच सकती हैं। सारांश ये कि दिव्य आत्माएं या नूरानी रूहें वो हैं जो सूरज को पलटा सकती हैं, मुर्दा को जिंदा कर सकती हैं, हवा में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकती है और साइंस का कोई उसूल इन पर फिट होता नहीं बैठता। बल्कि केवल ये हस्तियां ही नहीं, 2 नवंबर 2022 से अपलोडेड मेरी 4 पार्ट्स की सीरीज क्या 7 चक्र सनातन धर्म की खोज है, उसमें मैंने दिखाया है कि कोई भी आम व्यक्ति अगर इन 7 दिव्य आत्माओं में से किसी एक से अपनी आत्मा का नाता जोड़ लेता है तो वो भी नेचुरल फेनोमेना को तोड़ने की शक्ति पा सकता है। जब नेचुरल फेनोमेना टूटे और अक्ल हैरान हो जाए उसी को चमत्कार कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे समय में जब हमको दिखाई देता है कि नेचुरल फेनोमेना टूट गए, उस समय भी नेचुरल फेनोमेना टूटते नहीं है बल्कि कोई और बड़ा फेनोमेना घटित हो रहा होता है। और जो जानकार है, जो सत्य में जो अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो उस समय भी उनको समझ सकते हैं, परंतु हम में उनको समझने की शक्ति नहीं है। ऐसा इसलिए कि परमात्मा ही ज्ञान का देने वाला है। उसके बनाए फेनोमेनन के कारण ही साइंस है और वो स्वयं नहीं चाहता कि ज्ञान झूठा हो जाए। साइंसी उसूल जो उसने ही बनाए हैं वो टूट जाए। जो बातें आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि 100 साल बाद का इंसान उनकी हकीकत को समझ सके। अवतार मोहम्मद द्वारा दिखाए गए अनेक चमत्कार ऐसे हैं कि आज भी साइंस से उनके सबूत मिलते दिखाई पड़ते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा अचंभित कर देते हैं कि आज तक की दुनिया, साइंस की तरक्की की हुई दुनिया भी उनको समझ पाने से कोसों दूर है। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि केवल चमत्कार देखकर ही किसी व्यक्ति का बड़ा डिवाइन रोल समझा नहीं जा सकता। मैं अपने लेखों और लेक्चर्स में दिखाता आया हूँ कि परमात्मा ने नूर और जुल्मत 2 ताकतों को क्रिएट किया जो दोनों इंसान को अपनी ओर खींचने में लगी हैं। दोनों को बराबर की ताकत दी गई, क्योंकि यदि एक को अधिक ताकत दी होती तो ये परमात्मा की अदालत के खिलाफ होता। हमसे ये उम्मीद की जाती है कि अक्ल की जो नेमत हमको दी गई है हम उसको प्रयोग करते हुए सत्य मार्ग और उसके पथ प्रदर्शकों को पहचानेंगे और उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, नूर के नुमाइंदे और जुल्मत के नुमाइंदे दोनों के पास ऐसे चमत्कार दिखाने की ताकत है कि हमारी अक्लें दंग रह जाएं। इस कारण केवल चमत्कार देखकर किसी को सत्य मार्ग का पथ प्रदर्शक समझ लेना गलत है। हमको अक्ल से ये भी समझना होगा कि चमत्कार दिखाने वाला हमें रूहानियत के मार्ग पर लगाकर एक खुदा की इबादत और बंदगी की ओर ला रहा है या उससे दूर ले जा रहा है। आखिरी जमाने में एंड टाइम दज्जाल का, एंड टाइम एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद है जो उस समय मेहदी या कल की अवतार से युद्ध के लिए सामने आ जाएगा। दोनों के पास डिवाइन ताकतें होंगी, एक के पास नेगेटिव ताकत होगी, दूसरे के पास पॉजिटिव ताकत होगी। दोनों चमत्कार दिखा रहे होंगे, दोनों की बताए मार्ग के ऊपर अक्लें दग रही जा रही होंगी। लेकिन हमको अक्ल को ही इस्तेमाल करके उस सत्य मार्ग दिखाने वाले, दिव्य आत्मा से संबंध रखने वाले कल की अवतार या मेहदी से संपर्क बनाना होगा, उनके राह को अपनाना होगा और एंटी क्राइस्ट या दज्जाल के मार्ग से अपने को दूर रखना होगा। इसी फर्क को समझने के लिए परमात्मा ने हमको अक्ल दी है ताकि हम सही और गलत के बीच में
तमीज कर सके। ये भी समझना आवश्यक है कि सत्य मार्ग के पथ प्रदर्शकों द्वारा दिखाया गया चमत्कार आंखों का धोखा नहीं होता। परमात्मा जिसने हर चीज कॉज एंड इफेक्ट के घेरे में डाल रखी है, वो चमत्कार तमाम सृष्टि के सिस्टम में ऐसे बदलाव लाता है कि हमारी आंखें नए कॉजेस के बदले में नए इफेक्ट्स देखती हैं। कई बार कॉजेस के बदले में इफेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारी समझ से बाहर हो। जैसे आप देखेंगे कि अवतार मोहम्मद ने एक साथी की याददाश्त ऐसी बढ़ा दी कि वे कुछ भी नहीं भूलता था, या उनकी उंगलियों के पोरों में से इतना पानी निकला कि 1500 व्यक्तियों ने पिया, जानवरों ने पिया, और फिर भी पानी समाप्त नहीं हुआ। इस सब को कॉज एंड इफेक्ट के घेरे में आप कैसे रखेंगे? आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि सृष्टि के क्रिएशन के समय परमात्मा द्वारा बनाई गई 7 दिव्यात्माओं यानी नूरानी हस्तियों के कारण ही तमाम नेचर है, और ये उस नेचर को बदलने की भी कुदरत रखती है। उदाहरण के तौर पर चांद के 2 भागों में बढ़ जाने वाला चमत्कार देखते हैं। अवतार मोहम्मद द्वारा इशारा करने पर चांद 2 भागों में विभाजित होकर दिखने लगा। ये केवल आंखों का धोखा नहीं था, बल्कि इतिहासकार लिखते हैं कि अरब के पूरब में अनेक स्थानों पर यह चमत्कार देखा गया। भारत में भी चांद के 2 टुकड़ों में विभाजित होने की वाकयात कहीं कहीं पढ़ने को मिलते हैं। आप पूछेंगे कि पश्चिम में क्यों नहीं? इसलिए कि हो सकता है कि पश्चिम में उस समय तक रात्रि हुई ही ना हो। कुरान की आयत कह रही है कि करीब आ गई कयामत और 2 टुकड़े हो गया चांद। जब भी ये झुटलाने वाले अल्लाह की ओर की कोई निशानी देखते हैं, वे कह उठते हैं कि ये तो खुला हुआ जादू है, और वे उस निशानी से मुंह भी फेर लेते हैं। उन्होंने मोहम्मद के लिए जाहिर हुई निशानी को भी झुटलाया और अपनी नफसानी ख्वाहिशों पर चले। हर काम के लिए एक अंजाम मुकर्रर है, यहां तक कुरान कहता है। अवतार मोहम्मद के साहबी इब्ने अब्बास के अनुसार अरब में झुटलाने वालों में से कुछ ने अवतार मोहम्मद से कहा कि अपनी नबूवत की कोई निशानी हमको दिखलाएं। हम काबा के करीब मिना के मकाम पर मौजूद थे। चांद के 2 टुकड़े ऐसे हुए कि एक टुकड़ा हेरा पहाड़ के दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ दिखाई दे रहा था। इस समय अवतार मोहम्मद ने कहा कि गवाह हो जाओ कि अल्लाह ने मेरे लिए ये मोजज़ा यानी चमत्कार जाहिर किया। सोचिए, अवतार मोहम्मद ये नहीं कहते कि मैंने ये चमत्कार दिखाया, बल्कि अल्लाह की कुदरत की और अपने मानने वालों का ध्यान ले जाने की कोशिश करते हैं। यही सच्चे अवतार होने की निशानी है। ईसा भी जब कोई चमत्कार दिखाते तो अपने नाम की जय जयकार नहीं करते थे, बल्कि होली स्पिरिट यानी परमात्मा के नाम से चमत्कार दिखाते थे। अल्लामा मौदूदी ने कुरान पर अपनी कमेंट्री में लिखा है कि मालाबार के तट पर और जयपुर की रॉयल ऑब्जर्वेटरी तक में चांद के 2 टुकड़े होने का चमत्कार देखा गया, जो उस समय की किताबों में दर्ज भी हुआ। आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात के अंधेरे में अपने महल की छत पर टहल रहे राजा भीमसेन ने अपनी आंखों से देखा कि चंद्रमा 2 भागों में विभाजित हो गया। पाकिस्तान से छपी एक पुस्तिका में इस वाकये का बहुत विस्तार पूर्वक विवरण मौजूद है, और उस पुस्तिका के हिसाब से ये विवरण राजा भीमसेन की कब्र पर लगे पत्थर पर लिखा हुआ था। राजा भीमसेन ने जब चंद्रमा को 2 भागों में विभाजित होते देखा तो दूसरे दिन उन्होंने अपने दरबार से जुड़े तमाम बड़े पंडितों और ज्योतिषों को तलब करके उनसे इसका कारण पूछा। कोई भी इसका कारण नहीं बता सका। करीब 1 वर्ष बाद अरब की ओर गए व्यापारिक काफिले वापस आए तो उन्होंने बताया कि अरब में अपने को खुदा का पैगंबर बताने वाले एक व्यक्ति ने इशारे से चंद्रमा के 2 टुकड़े कर दिए। ये जानने पर राजा भीमसेन का कौतूहल और बढ़ गया, और फलस्वरूप उसने अपने मंत्री रतन सेन को कुछ भेंट लेकर अरब की ओर भेजा ताकि वह स्वयं आकलन कर सके कि खुदा का पैगंबर होने का दावा करने वाला व्यक्ति सच्चा है कि झूठा। पुस्तिका बताती है कि राजा भीमसेन ने अपने मंत्री रतन सेन के हवाले 3 चीजें की और कहा कि ये तीनों वस्तुएं अपने को पैगंबर होने का दावा करने वाले व्यक्ति को भेंट स्वरूप देना। यदि वो सच्चा पैगंबर है तो इन तीनों वस्तुओं को पहचान लेगा, क्योंकि अरब में ये तीनों वस्तुएं नहीं पाई जाती। ये तीनों वस्तुएं थी सरौता, छाली और कमर बंद। लिखा है कि रतन सेन पहले मक्का पहुंचा, परंतु उस समय तक अवतार मोहम्मद मक्का से हिजरत करके मदीना जा चुके थे। फिर रतन सेन ने मदीना का रुख किया। अभी वो मदीना के समीप ही पहुंचा था कि शहर से अवतार मोहम्मद अपने कुछ साथियों के साथ इस काफिले के स्वागत के लिए स्वयं आते दिखाई दिए। इससे पहले कि रतन सेन उनसे राजा भीमसेन द्वारा दिए गए उपहार की कुछ बात कर पाते, अवतार मोहम्मद ने रतन सेन की ही भाषा में उसका स्वागत किया और तीनों उपहारों का नाम बताते हुए कहा कि रतन सेन, उन उपहारों को मुझे सौंप दो जो उसके राजा ने उसे दिए हैं। रतन सेन और उसके साथी दंग रह गए। रतन सेन कई वर्षों तक मदीना में रुका और आज भी मुस्लिम इतिहास की किताबों में करीब 40 हदीसें रतन सेन के नाम से दर्ज है। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रमा की फोटो खींचने वाले उपग्रह आज भी जब चंद्रमा की धरती की फोटो खींचते हैं तो उन्हें एक लंबी लकीर चंद्रमा के बड़े हिस्से पर एक छोर से दूसरे छोर तक खींची नजर आती है, जो एक गड्ढे के समान है
और आज तक चंद्रमा के 2 हिस्से होने वाले चमत्कार की ओर इशारा कर रही है। चंद्रमा के धरातल पर खिंची ये लकीर कोई भी गूगल करके देख सकता है। कोई साइंटिस्ट इसका कारण नहीं बता सकता। केवल और केवल अवतार मोहम्मद को मानने वालों की पुस्तकों में इस ओर इशारा मिलता है। अवतार मोहम्मद के कई चमत्कार यानी मोजिज़ात ऐसे देखने को मिलते हैं जो फिजिकल फेनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ते नजर आते हैं। हम यहाँ कुछ ही चमत्कार पेश कर रहे हैं। अवतार मोहम्मद के 3 मोजिज़े ऐसे हैं जिनका उल्लेख कुरान में आया। इसके अतिरिक्त उनके सैकड़ों मोजिज़े जिनका उल्लेख हमको हदीस की किताबों में पढ़ने को मिलता है, जो सब दलीलें हैं इस बात की कि पैगंबर मोहम्मद यानी अवतार थे। एक जगह तो मैंने पढ़ा कि करीब 6000 से ज्यादा मोजिज़े यानी चमत्कार पैगंबर मोहम्मद के नाम से किताबों में दर्ज है। कुरान में जिन 3 मोजिज़ों का यानी चमत्कारों का वर्णन किया गया है उनमें सबसे पहला स्वयं कुरान है। इसकी बात बाद में करेंगे। दूसरा मोजिज़ा जिसका वर्णन कुरान में आया है वो अल इसरा वल मेराज है, यानी एक ही रात में अवतार मोहम्मद का बैतुल्लाह यानी मक्का में स्थित काबा से यरूशलेम स्थित बैतुल मुकद्दस तक का सफर और वहां से आसमान की सबसे ऊंची बुलंदी तक का सफर जहां रब और वो आमने सामने थे। कुरान साफ शब्दों में कह रहा है कि मोहम्मद और परमात्मा के दरमियान 2 कमान या उससे भी कम की दूरी रह गई। इस प्रकार शक्कुल कमर यानी चांद के 2 टुकड़े होने वाले चमत्कार का उल्लेख कुरान के सूरे कमर में मौजूद है, जो हम अभी बता चुके हैं। अवतार मोहम्मद के लिए कहा जाता है कि उन्होंने डूबे हुए सूर्य को पलटाया। इस चमत्कार का उल्लेख मैंने ऋग्वेद में भी पाया है। जिस समय वेदों का फिर से अनुवाद होगा आप देखेंगे कि सब हकीकतें दिन के उजाले की तरह साफ हो जाएंगी। इसी प्रकार का चमत्कार जोशुआ यानी यूशा इब्ने नून के समय हुआ, जब सूरज का ढलना कुछ समय के लिए रुक गया और दिन की अवधि इतनी बढ़ गई कि युद्ध जारी रह सके। कुरान ने इस चमत्कार का उल्लेख किया है। चूंकि कृष्ण के जीवन काल में भी युद्ध के दौरान सूर्य की गति रुक जाने से दिन की अवधि बढ़ने का उल्लेख मिलता है ताकि युद्ध जारी रह सके। इस कारणवश कई लोग कहते हैं कि यूशा इब्ने नून और कृष्ण एक ही हस्ती के नाम है, पर हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कृष्ण अवतार थे ये साबित है और यूशा इब्ने नून भी अवतार थे, ये बाइबल और कुरान से साबित है। ये भी मुमकिन है कि एक ही चमत्कार 2 इलाकों में आए विभिन्न अवतारों ने दिखाया हो। आइए कुछ अन्य चमत्कार देखते हैं। सही बुखारी के अनुसार अवतार मोहम्मद के एक साथी अब्दुल्ला इब्ने अतीक की पिंडली की हड्डी टूट गई। उन्होंने अपनी पगड़ी को उतार कर पैर पर बांधा और इसी हालत में अवतार मोहम्मद के सामने आए। अवतार मोहम्मद ने अपने हाथ को उनके पैर पर फेरा और देखते ही देखते उनके पैर की हड्डी ऐसे जुड़ गई जैसे टांग कभी टूटी ही नहीं थी। इसी प्रकार सही बुखारी और सही मुस्लिम के अनुसार जाबिर इब्ने अब्दुल्ला से रिवायत है कि सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमानों के पास पानी कम पड़ गया, यहाँ तक कि केवल एक पानी का बर्तन था। उसमें भी अवतार मोहम्मद ने वुजू किया और बस थोड़ा सा पानी बचा रह गया। सब के सब उनकी खिदमत में हाजिर हुए और पानी के समाप्त हो जाने की जानकारी दी। अवतार मोहम्मद ने उस बर्तन में अपना हाथ रखा और साहबा कहते हैं कि उनकी उंगलियों के पोरों से पानी के चश्मे फूट पड़े। रिवायत के अनुसार तमाम साहबियों ने, जिनकी संख्या करीब 1500 लोगों की थी, उस पानी से वुजू भी किया, स्वयं भी पिया, जानवरों को भी पिलाया और स्टोर भी कर लिया। एक और मौजूदा जो सही मुस्लिम में दर्ज है, उसके अनुसार जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं कि एक सफर में हम साथ थे। अवतार मोहम्मद को शौच के लिए जाने की आवश्यकता हुई। दूर तक फैला हुआ मैदान था, उसके एक किनारे पर एक पेड़ था और दूसरे किनारे पर दूसरा पेड़ था। अवतार मोहम्मद ने एक पेड़ की टहनी को पकड़ा और कहा कि अल्लाह के हुक्म से मेरी फर्मा बरदार हो जा। वो पेड़ ऐसे उनके पीछे चल पड़ा जैसे कोई घोड़े की लगाम पकड़कर चलता है। दूसरी ओर का पेड़ भी ऐसे ही चलता हुआ आया और दोनों पेड़ जुड़ गए, जिसकी आड़ में अवतार मोहम्मद शौच संबंधी आवश्यकता से फारिग हुए। फिर आपने उन पेड़ों को हुक्म दिया कि वो उसी प्रकार वापस अपनी जगह पर चले गए। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि ऐसा होते उन्होंने अपनी आंखों से देखा। एक और चमत्कार जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में दर्ज है, उसके अनुसार अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक बार मदीना में सूखा पड़ गया। अवतार मोहम्मद जुमे का खुतबा दे रहे थे कि एक व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ और शिकायत की कि ए अल्लाह के रसूल, हमारे मवेशी मर गए, हमारा भी प्यास से बुरा हाल है, चारों ओर सूखा है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि वर्षा हो। अवतार मोहम्मद ने उसी समय दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआ करके मेंबर से नीचे भी नहीं उतरे थे कि इतनी तेज वर्षा हो रही थी कि आपकी दाढ़ी से पानी की बूंदें नीचे गिर रही थी। ऐसी वर्षा हुई कि पूरे सप्ताह होती रही। अगले जुमे को वही व्यक्ति खड़ा हो गया कि ए अल्लाह के रसूल, हमारे मकान गिर गए वर्षा के कारण, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारी जमीनों पर तो वर्षा हो।
हमारे घरों पर वर्षा ना हो। रिवायत के अनुसार अवतार मोहम्मद ने उंगली से इशारा किया। जहां जहां इशारा करते बादल फटते जाते। मदीना के चारों ओर वर्षा हो रही थी, लेकिन मदीना में जरा भी वर्षा नहीं हो रही थी। यह चमत्कार अवतार मोहम्मद को दिखाना इसलिए भी आवश्यक था कि एक और सबूत मिल जाए कि ये वही देवताओं के राजा इंद्रदेव है जो सनातन मान्यताओं के अनुसार तमाम पृथ्वी पर कहां वर्षा हो और कहां ना हो इसके जिम्मेदार है। हाँ, याद रखिए, जिस प्रकार तमाम अवतारों के मार्ग से भटकाने के लिए जुल्मत ने अनेक गढ़ी हुई कहानियां किताबों में दर्ज करवा दी, उसी प्रकार इंद्रदेव का कैरेक्टर भी ऐसे गढ़ा गया कि प्रचलित कहानियां उस कैरेक्टर से एकदम विपरीत है जो वेदों और उपनिषदों में हमको इंद्रदेव के बारे में पढ़ने को मिलता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्ज एक और चमत्कार जो अबू हुरैरा बयान करते हैं, उसके अनुसार उन्होंने अवतार मोहम्मद से कहा कि मैं आपसे बहुत कुछ सुनता हूं परंतु भूल जाता हूं। अवतार मोहम्मद ने कहा कि अपनी चादर बिछाओ। आपने आसमान की ओर हाथ करके मुट्ठी भरी और चादर पर रख दी और अबू हुरैरा से कहा कि इसको अपने सीने से लगा लो। अबू हुरैरा कहते हैं कि उसके बाद से अवतार मोहम्मद से सुनी कोई भी रिवायत मैं आज तक नहीं भूला। सही मुस्लिम की एक और रिवायत के अनुसार अबू हुरैरा ने अवतार मोहम्मद से कहा कि मेरी माँ आपको बहुत बुरा भला कहती है। मैं तंग आ गया हूं आपकी बुराई सुन सुनकर। कृपया मुझे और सब्र करने के लिए ना कहे बल्कि दुआ कर दे। अवतार मोहम्मद ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अबू हुरैरा घर पहुंचे तो पाया कि उनकी मां ने नहा धोकर अपने को पवित्र किया और बेटे को देखते ही कहा कि मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल यानी अवतार है। मुझे अपने अवतार के पास ले चलो। अबू हुरैरा के कथन से साफ है कि जब वो अपनी मां की शिकायत अवतार मोहम्मद से करते थे तो वो उन्हें सब्र करने का निर्देश देते थे। जो लोग आरोप लगाते हैं कि मोहम्मद अपने को बुरा भला कहने वालों के साथ बदसलूकी से पेश आते थे, वे जान ले कि अवतार मोहम्मद या उनकी शिक्षा पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति दुश्मनी रखने वाले से भी बुरा सलूक नहीं कर सकता और न ही उसको नाजायज कत्ल करने की सोच सकता है, क्योंकि युद्ध केवल और केवल उसी समय लाजमी होता है जब दुश्मन तुम पर हमलावर हुआ हो, अन्यथा तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए, ऐसा कुरान ने कहा। एक और चमत्कार बताते हैं जो सही बुखारी में दर्ज है। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के अनुसार अवतार मोहम्मद मस्जिद नबवी में खजूर के तने के साथ टीक लगाकर खुतबा देते थे। एक अंसारी औरत ने आपके लिए मिंबर बनाकर पेश किया। आप उस मिंबर पर बैठकर खुतबा देने के लिए जैसे ही चढ़े कि वहां मौजूद साहबियों ने चीखों की आवाज सुनी। सब हैरान थे कि चीखों की आवाज कहां से आ रही है। अवतार मोहम्मद मिंबर से उतरे और उस खजूर के पेड़ के पास आकर अपना हाथ उस पर फेरा। वहां उपस्थित लोगों का कहना है कि वो पेड़ ऐसे खामोश हुआ जैसे कोई बच्चा रोते रोते खामोश हो जाता है। पेड़ भी गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि अवतार मोहम्मद उससे टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। जवाब नहीं देंगे। यदि आपने सुना है कि पेड़ों में भी जान होती है तो ये उसका सबूत था। हमारे कान इस लायक नहीं कि आम हालात में पेड़ों की बातों को सुन सके। इससे साबित है कि अवतार मोहम्मद तमाम जानवरों की बोलियां भी सुन सकते थे। अवतार मोहम्मद से पहले हम नबी सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं कि वो भी चींटी, पक्षी, जिन्नात आदि की बातें सुना करते थे। सुनन इब्ने दाऊद में दर्ज है कि अवतार मोहम्मद एक बाग में गए तो एक ऊंट दौड़ता हुआ आपके समीप आया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अवतार मोहम्मद से कुछ शिकायत की। आपने उस ऊंट के मालिक को तलब किया और कहा कि इस बेजबान के मामले में अल्लाह से डर जा, क्योंकि इसने मुझसे शिकायत की है कि ये मुझे खाना बहुत कम देता है और काम बहुत अधिक लेता है। बेजुबान जानवरों से अच्छा सलूक किया करो। सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्ज एक और चमत्कार के अनुसार अवतार मोहम्मद ने फरमाया कि क्या तुम समझते हो कि मेरा रुख किबले की ओर है तो मैं तुम्हें नहीं देख रहा। मैं ईंट के पीछे भी तुम्हें देख लेता हूँ और तुम्हारे दिल की नियतों को भी जानता हूँ। इस किस्म के बयान पर कोई भी दुनिया परस्त इंसान इसको बड़बोलापन कहकर अलग हो सकता है। यही कारण है कि कुरान और गीता दोनों ने कहा कि हिदायत केवल सत्य मार्ग पर चलने वाले को ही मिलेगी। जो इस मार्ग पर नहीं चल रहा उसको गीता या कुरान की आयतें सुनाना भी नहीं चाहिए। जिसकी रूह पाकीज़गी के किसी लेवल पर है वही इन रूहानी हस्तियों की समझ बना सकता है। अफसोस की बात यह है कि आज कितने ही लोग कुरान केवल इसलिए पढ़ने बैठते हैं कि उसमें खोट निकाल सके। ऐसे व्यक्तियों को हिदायत क्यों कर मिलेगी? यदि इन्होंने गीता को ही वैसे समझा होता जैसा परमात्मा चाहता है तो ये ऐसा नहीं कर रहे होते। सही बुखारी में दर्ज एक चमत्कार के अनुसार अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि एक सफर के दौरान पानी कम पड़ गया। अवतार मोहम्मद के सामने पानी का एक कटोरा पेश किया गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी उंगलियों के पोरों से पानी निकलना प्रारंभ हुआ।
जिससे सब साथियों ने वुजू की। इब्ने मसूद कहते हैं कि जब हम अफ्तार मोहम्मद के साथ बैठकर खाना खाया करते थे तो उस खाने से भी अल्लाह की हम्द की आवाज आया करती थी। शायद यही कारण है कि गीता ने कहा कि यदि तुम खाना खाया करो तो तुम पर लाजमी है कि अपने खाने को देवताओं को अर्पित कर दिया करो, तब खाया करो, क्योंकि कृष्ण के मुख से बोलने वाला परमात्मा जानता है कि उसने इन देवताओं को तमाम रिस्क का मालिक बनाया। अफ्तार मोहम्मद के हाथ पर आकर कंकड़ भी खुदा की हम्द पढ़ने लगता था। यही बात कुरान कह रहा है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की हम्द यानी उपासना के साथ तस्बीह ना पढ़ती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। यजुर्वेद कहता है कि सूरज, चांद, सितारे, धरती, हर चीज उस खुदा की उपासना और वंदना में लगी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्ज एक और मुजिजे के अनुसार जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं कि खंदक के युद्ध के मौके पर हम लोग अफ्तार मोहम्मद की खिदमत में पहुंचे और अर्ज की खंदक यानी खाई खोदने में एक बड़ा पत्थर ऐसा है जो हमसे नहीं टूट रहा। अफ्तार मोहम्मद वहां पहुंचे। साहबा के अनुसार उस समय आपके पेट पर भूख के कारण पत्थर बंधे हुए। आपने एक कुदाल मारी और पूरी चट्टान रेत के समान बैठ गई। जाबिर कहते हैं कि तमाम साथी 3 दिन के भूखे थे। मैंने इरादा किया कि अफ्तार मोहम्मद को घर ले जाकर उन्हें खाना खिलाऊं। जाबिर अपनी पत्नी के पास आए और पूछा कि खाने को कुछ है। पत्नी ने कहा कि करीब 2.5 किलो जौ है, उसको पीसकर मैं आटा बना लेती हूँ और एक बकरी का बच्चा है जिसका मांस पका लेती हूँ। आप अफ्तार मोहम्मद के साथ 5-6 लोगों को बुला ले कि वे खाना खा सके। जाबिर ने अफ्तार मोहम्मद से चुपके से कहा कि आप आज का खाना मेरे घर खाएं। अफ्तार मोहम्मद ने बुलंद आवाज में सब साथियों से कहा कि आज सबकी जाबिर के घर दावत है। जाबिर जानते थे कि इतने लोगों का खाना उनके घर पर उपलब्ध नहीं है। आपने कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं हांडी को आग पर से नीचे ना उतारना और रोटियां पकाना शुरू ना करना। अफ्तार मोहम्मद ने आकर अपना लुआबे दहन उस हांडी में डाला और दुआ की और कहा कि पतीली से खाना निकालते जाओ और रोटियां बनाते जाओ। करीब 1000 लोग एक के बाद एक आए और खाना खाकर चले गए और जाबिर का कहना है कि मेरे खाने में जरा भी कमी नहीं हुई। ऐसा ही रोटी और मछली का चमत्कार हमें ईसा की जिंदगी में भी देखने को मिलता है। यहाँ भी दिव्य आत्मा काम कर रही थी मानव शरीर में, वहां भी दिव्य आत्मा काम कर रही थी मानव शरीर में। यहाँ के लोगों ने कुछ ने अवतार समझा, कुछ ने नहीं समझा। वहाँ के लोगों ने अनेकों ने खुदा का बेटा बना दिया और बहुतेरों ने उनको भी आम आदमी समझा। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि यदि आपकी उंगली से पानी निकल सकता था और आप खाने में इतनी बरकत दे सकते थे कि थोड़ा सा खाना 1000 लोग खा ले, तो फिर भूख के कारण पेट पर पत्थर बांधने की क्या आवश्यकता थी? समझना होगा कि भूख उनके निजी शरीर के लिए थी। इसी शरीर से उन्होंने बेइंतहा इबादत की थी। तब तो नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा ने उस शरीर को अपनाने लायक समझा। ईसा भी इसकी पुष्टि कर रहे थे जब वो चमत्कार दिखाने पर कहते थे कि ये होली स्पिरिट ने किया, लेकिन जब उनको मारा पीटा जा रहा था तो कोई चमत्कार नहीं हुआ। कृष्ण अवतार थे और सूर्य तक पलटा दिया, लेकिन जब मौत आई तो किसी शिकारी का तीर पैर की ओर आता हुआ नहीं रोका, या यदि तीर लग गया था तो उसके कारण मौत को नहीं टाला। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अनुसार अफ्तार मोहम्मद के शरीर पर चटाई के निशान देखकर उमर रोने लगते कि दुनिया के राजा महलों में आलीशान जिंदगी गुजार रहे और आपकी ये हालत है। अफ्तार मोहम्मद ने उत्तर दिया कि उमर, इस दुनिया की हकीकत अभी तक तुम पर नहीं खुली है। उमर, क्या इस बात पर राजी नहीं हो कि आने बादशाह दुनिया के मजे लूटे और हम स्वर्ग में अपने कर्मों की जजा लें? पुस्तिका के लेखक सच्चाई से एकदम विपरीत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अफ्तार मोहम्मद गुलामों और औरतों के बीच दुनिया के मजे लूटा करते थे। समस्या ये है कि यदि किसी ने कुछ हकीकतें समझने की कोशिश की हो और ठीक ठीक ना समझ सका हो, तब तो उसको समझाया जा सकता है। जो केवल और केवल झूठ बोलने पर तुला हो, उसका क्या किया जाए? रूहानियत, सादगी और सच्चाई का कोई मसीहा था तो अफ्तार मोहम्मद थे। 7 दिव्य आत्माओं में से एक ने उनके शरीर को प्रयोग किया तो वेदों ने इंद्रदेव नाम दिया और दुनिया ने उन्हें मोहम्मद के नाम से जाना। आगे बढ़ते हैं। सही मुस्लिम और सही बुखारी के अनुसार उम्मे सुलैम एक बूढ़ी औरत थी। अफ्तार मोहम्मद उनके पास जाते थे तो वो चटाई बिछा देती थी जिस पर वो आराम किया करते थे। एक बार अफ्तार मोहम्मद आराम कर रहे थे तो उम्मे सुलैम उनके माथे का पसीना पोंछकर एक बर्तन में जमा कर रही थी। अफ्तार मोहम्मद की आंख खुल गई तो उम्मे सुलैम ने कहा कि मोहम्मद, इस पसीने में बड़ी बेहतरीन सुगंध आती है। हम इस पसीने को न केवल इत्र के रूप में बल्कि बरकत के लिए भी प्रयोग करते हैं। अफ्तार मोहम्मद ने कहा कि ऐ उम्मे सुलैम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अफसोस कि जिस मोहम्मद का पसीना साहबा सुगंध के लिए और बरकत के लिए प्रयोग करते थे, उनके शरीर के सबसे प्यारे टुकड़े फातिमा को उन्हीं साहबियों ने ऐसी तकलीफ पहुंचाई कि 6 महीने के भीतर फातिमा ये कहती हुई दुनिया से गई कि ऐ बाबा, आपके बाद मुझ पर इतने जुल्म ढाए गए कि यदि सूरज पर पड़ते
तो वो स्याह यानी काला हो जाता। ये ऐसा ही है जैसे बुद्ध के मरने के 14 दिन बाद जब उनका क्रियाकर्म होने को था तो उनके चाहने वाले उनके शरीर पर पहने वस्त्र के टुकड़े नोच नोच कर ले गए, लेकिन उसके तुरंत बाद जब बड़े लोगों की मीटिंग हुई तो उन्होंने फैसला किया कि बुद्ध चाहते थे कि उनकी जिंदगी के हालात का संयोजन नहीं किया जाए, इसलिए कोई भी उनकी जिंदगी के हालात जमा नहीं करेगा। समझिए कि कैसे जुल्मत हर जमाने में सत्य मार्ग की समझ से हमें विचलित करने की कोशिश में लगी है। वो हमारे इतना करीब है लेकिन हम समझ नहीं रखते, और इतनी ही शक्तिशाली है जितना कि नूरानी ताकत है, क्योंकि यदि परमात्मा ने दोनों को बराबर की शक्ति ना दी होती तो उनमें से किसी एक पर जुल्म होता, और हमेशा अदालत करने वाला परमात्मा जुल्म कैसे कर सकता है। गज़वे हुनैन के मौके पर 12,000 मुसलमानों में से केवल 80 अवतार मोहम्मद के साथ रह गए और तमाम दूसरे भाग खड़े हुए। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अनुसार अवतार मोहम्मद सबसे आगे ये कहते हुए युद्ध कर रहे थे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं। लड़ते हुए अवतार मोहम्मद ने मुट्ठी में मिट्टी ली और ये कहते हुए दूसरी ओर फेंकी कि इन सब के चेहरे झुलस जाए। साहबा कहते हैं कि अल्लाह की कसम, हमने अपनी आंखों से देखा कि दूसरी ओर से लड़ने आए सब के सब लोग अंधे हो गए और शिकस्त खाकर भाग खड़े हुए। इस वाक़े का उल्लेख करते हुए कुरान सूरह अनफाल की आयत कहती है कि ऐ रसूल, जब आपने वो मुट्ठी फेंकी थी वो हमने फेंकी थी। आपने देखा कि जिस प्रकार कृष्ण के मुख से परमात्मा बोल रहा था वैसे ही मोहम्मद के मुख से कुरान की शक्ल में न केवल परमात्मा बोल रहा है बल्कि उनके द्वारा किए गए कर्मों को भी अपना बता रहा है। ये राज समझने वालों के लिए मुश्किल नहीं है कि वे इन चमत्कारों का रहस्य समझ सके।